बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आज 7.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे इससे पहले मैंने पूरी जो हमारे पास 7.3 से पीछे जितनी भी बुक है तमाम अपलोड कर दी है। और बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी मैंने कुछ अपलोड की, लेकिन उर्दू मीडियम तमाम की तमाम एक्सरसाइजें अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। तो बच्चे 7.3 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या थ्योरी कोई मौजूद है, देखें यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल चीज़ हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी मुसलसी मंशूर मालूम करें। अब यहाँ पे देखेंगे आपको डायग्राम दी हुई है, ठीक है जी। अब ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेड किया हुआ है, ये इसकी बेसमेंट है, ठीक है जी, जिसे हम यानी बेस कहते होते हैं, जो इसके अंदर अंडरग्राउंड है। अब यहाँ पे सी एफ की लंबाई मालूम करनी है। इसका मतलब है सी से एफ तक, यानी हमने ये लंबाई नज़र आ रही है आपको, सी से एफ तक, यानी एक हमने ये लंबाई मालूम करनी। जब हम ये लंबाई मालूम करेंगे तो ये एक मुसल्लस टाइप बन जाएगी, यानी यहाँ से ये वितर होगा और ये हमारा अमूद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कायदा हो जाएगा, यानी ठीक है। इस तरह जब बी एफ की लंबाई मालूम करेंगे तो यहाँ से हम आ जाएंगे बी से एफ तक, तो फिर हमारे पास यानी ऐसे एक फिर अगेन हमारे पास एक मुसल्लस बन जाएगी। तो इन दोनों की हम लंबाई मालूम करेंगे और थर्ड पार्ट्स होगा बी एफ सी में जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है जी। तो चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सी एफ की लंबाई हम लिखेंगे, ठीक है जी। अब यानी इस डायग्राम से सी एफ की लंबाई के लिए मैंने देखें ई सी एफ और ये जो बेसमेंट है डी तक, मैं यहाँ पे इसको डायग्राम को बनाने जा रहा हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं, देखें जी बच्चे जी, ई एफ सी, यानी आपने पेपर में लिख लेना है ई एफ सी, क्योंकि हम भाई सी एफ मालूम कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो आप डायग्राम बना लें और इसको वैसे ही आप डॉटेड एरिया के साथ, यानी एक बेसमेंट ले लें, तो ये डॉटेड एरिया के साथ हमने यहाँ पे ले लिया है। अब क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब लिखने के बाद अब ये चीज़ हमारे पास देखें ना, एफ सी एफ, यानी सी एफ हमारे पास नहीं है, तो इसके अंदर आप एक मुसल्लस हो हमारे पास। अब ये मुसल्लस बन गई है, ये कायदा है बेटा जी, ये क्या होता है कायदा, और ये क्या होता है अमूद, और ये हमारे पास क्या है वितर को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, ठीक है। ये 90 एंगल है और ये हमारे पास 90 एंगल के सामने क्या होता है वितर, जो सीडी की तरह होता है, ये क्या है वितर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये हमारा वितर है जी, और ये कायदा है आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या है जी, ये अमूद है। तो सी एफ की लंबाई मालूम करने के लिए मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करेंगे। अब मुसल्लस कौन सी है जी, ई सी एफ है, समझ आ रही है। मुसल्लस सी ई एफ कर लें या ई सी एफ, जैसे मर्जी कर लें। तो हम लिखते हैं मुसल्लस सी ई एफ में, हाँ यानी हम इसको शो करने जा रहे हैं। अब मसला फिसागोरस मैं यहाँ लिखता हूँ, मसला फिसागोरस कि ये क्वेश्चन बच्चे ध्यान से समझना है, आगे इंशाल्लाह इसी तरह के हम करेंगे। देखें मसला फिसागोरस होता है जी वितर का स्केयर, अमूद का स्केयर प्लस क्या होता है जी कायदा का स्केयर होता है। अब वितर हमारे पास देखें ये एफ सी है ना, सी एफ ये वितर है, और जो हमें मालूम करना है तो यानी ये सी एफ की लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वितर हो जाएगी। अमूद क्या है ये देखें ई सी, तो बच्चे यहाँ पे मैं सी ई लिख लेता हूँ, ठीक है जी, यानी सी ई एफ करें, सी ई और ई एफ, और यहाँ पे हो जाएगा ई एफ। आप ये मेंशन कर देना, क्योंकि डायग्राम के अंदर ये हमारे पास ये नंबर दिए हुए सी ई स्केयर और ई एफ स्केयर, ऐसे ही लिखें। आप पहले फार्मूला ये लिखें ना लिखें, आपको आना चाहिए वितर का स्केयर, अमूद का स्केयर, कायदा का स्केयर, फिर वितर क्या है, इनकी स्टेटमेंट जो है सी ई एफ और ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हमने ये मेंशन कर दिया है सी एफ हमारे पास बेटा जी यही होगा। अब सी ई की कीमत यहाँ गौर करें, ये 4 है और ये 5 है, यानी अमूद हमारे पास 4 है और ये हमारे पास क्या है 5 का स्केयर है। अब ये बन जाएगा 16 और प्लस 25, और सी एफ का क्या है जी ये स्केयर है। मज़ीद इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये बनेगा 41 सी एफ। अगर बच्चे दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो हमारे सी एफ क्या आ जाएगा 41 का जज़र आ जाएगा। अब देखें ना ये स्केयर है, मुरब्बा लेने से ये स्केयर जज़र से ख़त्म हो जाएगा, और सॉरी जज़र लेने से ये ख़त्म हो जाएगा, और इसका जज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। ओके जी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे स्केयर था और ये जज़र था, ये कट हो गया, और ये अगेन यानी एक स्टेप हम करना चाहें
तो ये हमारे पास वही बनेगा। और इसको बेटा जी आपने सेंटीमीटर के अंदर लिख लेना है। अगर अशारिया में लिखना चाहें तो वेल एंड गुड है 6.4 सेंटीमीटर, क्योंकि बुक में आई थिंक जवाब यही है कि CF जो है या CF की लंबाई अगर मैं करना चाहूँ तो आप लंबाई कर लें 6.4 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगला उसने सवाल पूछा था BF की लंबाई। तो BF की लंबाई के लिए फिर हमें कोई काम करना पड़ेगा। BF की लंबाई के लिए एक और डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे BF की लंबाई के लिए BCF ये भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एंगल भी इंशाल्लाह निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जाविया BFC भी बनाएं और यहीं से BF की लंबाई निकल जाएगी और यहीं से जाविया निकल जाएगा। अब देखें BF और ये C, ये BFC बन जाएगा, यानी BF और ये C, ये भी एक मुसल्लस बन जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे BFC के हिसाब से भी हम अमूद वितर कायदा का लेंगे। देखें B से F, यानी ये भी हमारे पास क्या है, वितर है, और ये B से C और C से F। अब बच्चे C से F तो हम निकाल चुके हैं, CF तो हमारे पास है 6.4 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू आई थिंक दी हुई है, BC की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 सेंटीमीटर। अब देखें BF की लंबाई, ये BF की लंबाई वितर है, तो यानी ये मसला फिसागोरस की रूह से फिर अगेन हम यहाँ पे लिख देंगे मसला फिसागोरस की मदद से वितर का स्क्वायर, और जो मुसल्लस है हमारी वो भी लिख लें। मुसल्लस क्या है, BCF, ठीक है जी, यानी BCF मुसल्लस में। आप ये भी मेंशन कर दें बच्चे जी, वितर का स्क्वायर होता है जी अमूद का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है जी, कायदा का स्क्वायर होता है। अब अमूद हमारे पास गौर कीजिए, अमूद क्या है BC और कायदा क्या है CF। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BC का स्क्वायर, और उसके बाद क्या है जी, CF का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है जी। और वितर हमारे पास क्या था जी, BF। तो BF की जो लंबाई हम मालूम कर रहे हैं वो वितर है BF की लंबाई। अब BF, ठीक है जी, इसका स्क्वायर है, इनकी दोनों की वैल्यू इसकी 3 है और 6.4 स्क्वायर है। यहाँ पे 9 + 41, और बच्चे ये बना 50, और 50 का हम ले लेंगे जज़र। तो BF का जो स्क्वायर होगा इसका जज़र लेंगे, 50 का जज़र लेंगे, तो हमारे पास लास्ट वैल्यू बनेगी BF की, तो बेटा जी 7.1 सेंटीमीटर। हमारे पास BF की लंबाई हमने निकाली 7.1, तो BF की लंबाई भी हमने निकाल ली है। इसका मतलब हमारा सेकंड पार्ट हो गया। बेटा जी थर्ड पार्ट से जाविया निकालना। अब जाविया हम BF और C निकालेंगे। देखें BFC, ये थीटा निकालेंगे। अब देखें थीटा है ये, ठीक है, तो इसके लिए tan ऑफ थीटा अमूद बटा कायदा होता है। tan थीटा क्या होता है, अमूद बटा कायदा। अमूद क्या है 3 और कायदा क्या है 6.4, ठीक है जी। तो यानी डायरेक्ट आप इसको ऐसे पुट कर दें, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा जी थीटा जो है tan इनवर्स, इसको डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से। मैं अगर डिवाइड करता हूँ 3 को 6.4 पे तकसीम करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 3 को डिवाइड किया 6.4 के साथ, 3 डिवाइडेड बाय 6.4, 3 हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 6.4, ठीक है जी। आपके सामने है, देखिएगा ये आ रहा 0.4687, 0.46875। अब इसी का ना इसी तरह शिफ्ट यहाँ पर दबाएंगे आप, शिफ्ट और tan, यानी ये रहा tan, देखें वो tan इनवर्स सामने आ गया। तो इसी तरह इसका डायरेक्ट हमारे पास 25.1 आ जाएगा। इसको अगर डिग्री में लेना चाहें आप इसको दबा दें तो देखें 25 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आप डिग्री में नहीं रहने दें, आप वैसे ही कर लें तो वो हमारे पास वही आ जाएगा जो बैक था, ठीक है जी। यानी 25 जो पहले हमने निकाला, थीटा जो है वो 25.1 और डिग्री में हमारा पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब मेजरमेंट हमने जो BFC जो किताब में पूछी गई है जो थीटा के इक्वल है 25.1 डिग्री बन जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बाकी इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करवाऊंगा। शक्ल एक मुसलसल खरूत को ज़ाहिर करती है जिसका उफ़की मुस्ततिली कायदा
PQRS है। अब देखें ये उफ़क़ी मुस्ततिली कायदा, अब यहाँ पे अगर डायग्राम को सोचें PQRS, ये देखें ये शेडेड एरिया है ना ये वाला, ये उफ़क़ी मुस्ततिली कायदा है यानी PQRS, ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने कहा है जिसमें 16 सेंटीमीटर PQ है और QR जो है वो 10 सेंटीमीटर है और M ख़त PR का दरमियानी नुक्ता, ये जो M है ना इस PR का वाकई दरमियानी नुक्ता है जहाँ पे 90 एंगल भी बन रहा है। रास T से ये अमूदन है M पर जो वस्ती नुक्ता है। MT की कीमत 15 सेंटीमीटर है। ख़त TP और कायदा यानी ख़त T से लेकर यहाँ P तक, ये वाला TP और कायदा PQRS के दरमियान यानी इसके और इसके दरमियान, यानी ये जो ज़ाविया है ना ये सिर्फ हमने मालूम करना है और जवाब एक दर्जा इशारिया तक हो। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि हम लिखेंगे चूँकि जो M है ना ये एक वस्ती नुक्ता है और PR के दरमियान है, ठीक है जी। और PR मुस्ततील का, ये जो PR है ये जो है ये भाई इस मुस्ततील का, या हम कह लें कि इसका क्या बनता है, ये वितर बनता है, ठीक है जी। तो चलें जी, मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूँकि ये आप लिख लें पहले कि M हमारे पास क्या है, वस्ती नुक्ता है। M एक वस्ती नुक्ता है। किसका वस्ती नुक्ता है जी, PR का वस्ती नुक्ता है। ये आप गौर करें ना, ये जो M है ये P से R का क्या है, वस्ती नुक्ता है। फिर आप लिखें जी और PR मुस्ततील या पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं, इसका क्या है जी, ये वितर है। अब देखें ना ये वितर है, ऐसी मुसल्लस का भी वितर है और इस मुसल्लस का भी वितर है, लेकिन ये एक मुस्ततील टाइप है लेकिन है पैरेललोग्राम, तो इसका भी ये क्या है, वितर ही होगा। अब PQR यानी ये मुसल्लस में लेने लगा हूँ PQR, तो बेटा जी PQR मुसल्लस, अगर मैं यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये है P और ये है Q, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, R है। तो ये मैंने बना दिए PQR यानी 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये 16 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये मुझे वितर जो है ये मालूम करना है, ठीक है जी। तो मसला फिसागोरस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखूँगा मसला फिसागोरस के मुताबिक क्या होता है जी, वितर का स्क्वायर बराबर होता है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। वितर तो हमारे पास PR है जो कि हमें अभी मालूम करना है, ठीक है जी। PR का स्क्वायर अमूद कितना है 10 और कायदा कितना है 16। इनका बच्चे हमने स्क्वायर किया तो ये 100 हो जाएगा और ये 256 हो जाएगा। इसका मतलब 356 356 जो है ये PR का क्या आ रहा है जी, स्क्वायर आ रहा है। जब बच्चे हम दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो PR हमारे पास इसका जज़र लेने से तो ये 18 पॉइंट क्या आ जाएगा, 87 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या लिया यहाँ पे, जज़र लिया, या मैं इसको आपको ऐसे दिखा दूँ, यहाँ पे क्या लिया जी, जज़र लिया, तो PR 18.87 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमने PR निकाला है। अब देखिए जब एंगल मालूम करेंगे ना तो ज़ाविया मालूम करने के लिए हमें पहले ये PR निकालना होगा और उसके बाद ये मिड पॉइंट भी निकालना होगा और फिर हम ज़ाविये की बात करेंगे इसकी, ठीक है जी। तो अब यानी M क्या है, एक वस्ती नुक्ता है, PR का वस्ती नुक्ता है, तो फिर हम M निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने PR निकाल लिया है। अब PR को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो उसका वस्ती नुक्ता यानी मिड पॉइंट निकल आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ M एक वस्ती नुक्ता है किसका जी, PR का। ये PR का क्या है, वस्ती नुक्ता है। तो इसका मतलब है PR का वस्ती नुक्ता, तो PR को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूं तो PR की वैल्यू हमने निकाली 18.87 ओवर 2 करेंगे तो 9.43 आई थिंक यही बनेगा, ठीक है जी, सेंटीमीटर बन जाएगा। इसका मतलब है M एक वस्ती नुक्ता है, जो वस्ती नुक्ता M जो हमारा पॉइंट है जिसे हम PM कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, PM क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बच्चे हमने एक वस्ती नुक्ता निकाल लिया है और यहाँ पे हमने एक वितर निकाल लिया है। 2 चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमारा सिर्फ एंगल रह गया है। अब देखिए PM का मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला मैंने निकाला है।
पी आर को अगर एम पे यानी 2 पे डिवाइड करूँ तो आधा निकल जाएगा, चाहे इधर वाला निकालना है चाहे इधर वाला। तो पी से आर तक का हमने जो फासला है ना वो पी एम कह सकते हैं, वो हमने कितना निकाला जी 9.43 निकाल लिया है। अब ज़रा क़ाइमतुल ज़ाविया हम बात करते हैं टी एम पी की। अब देखें यहाँ पे गौर करें, टी एम पी पहले हमने क्या किया, पी आर निकाला, फिर पी आर को हाफ किया तो भाई हमारे पास इसकी लेंथ निकल आई है, ठीक है जी। तो पी एम हमने निकाल लिया है और टी एम है, तो भाई ये यहाँ पे ज़ाविया एंगल ये देखें, इसका मतलब इसका ज़ाविया मैं बनाने लगा हूँ ये वाला, ठीक है जी। अब ये मुसल्लस मुझे लेनी है, ओके जी। तो यहाँ पे अब गौर कीजिएगा, इस मुसल्लस के अंदर मैं कहता हूँ जी हमारे पास मुसल्लस कौन सी रह गई जी, टी एम पी से, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो ज़ाविया बनेगा टी पी एम बनेगा, और वो क्या है, थीटा है। देखें टी पी एम, ये पी पे क्या है, ज़ाविया, टी पी एम का जो ज़ाविया ये मुसल्लस है आपके पास, आप बना सकते हैं क्वेश्चन के अंदर भी ये, ठीक है जी। अब ये पी निकालना है तो जारी बात है अमूद बटा क्या आएगा, कायदा, टैन थीटा अमूद बटा कायदा, ये हमारे पास अमूद है और ये कायदा है और ये क्या है, वितर है। अब कायदा हमने निकाला पी एम कौन सा जी, ये रहा 9.4, ये कायदा हमारे पास, ठीक है जी। तो थीटा निकालने के लिए भी फार्मूला आपने वही लगाना है, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाविये को ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैन ऑफ थीटा अमूद बटा क्या होता है जी, कायदा, फिर हम लिखेंगे टैन ऑफ थीटा अमूद फॉर एग्जाम्पल टी एम, और ये देखें अमूद टी एम है और पी एम कायदा है, आप इसको मेंशन कर लें टी एम ओवर पी एम कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी 15 और 9.43 आंसर आया। टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1.59, डिवाइड करके चेक कर लें, और थीटा हमारे पास टैन इनवर्स 1.59 बन जाएगा। तो बेटा जी यूँ हमारे पास थीटा, अगर शिफ्ट टैन मैं लेता हूँ यहाँ पे इसका, तो देखिएगा मेरे पास ये कैलकुलेटर है, तो मैंने क्या क्या शिफ्ट और यहाँ पे टैन जो है मैंने मिला दिया है। अब 1.59 हमारे पास बन गई, ये देखें बन गया जी। अब ये आ रहा है 57.83, अब 57.8 यानी बस बुक में भी आंसर 1 डिजिट्स तक है, और बल्कि क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था जी 1 डिजिट्स तक आंसर लिखें। तो ये हमारे पास थीटा है, और थीटा किसके इक्वल है, मेजरमेंट टी पी एम के इक्वल है, ओके जी। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर बन जाएगा। लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, सिमिलर इसी मेथड के साथ है, तो यहाँ पे ज़रा हम पहले ही कर लेते हैं। शक्ल मखरूत को ज़ाहिर करती है जिसका कायदा पी क्यू आर एस है। देखें पी क्यू आर एस जो शेडिड एरिया वो कायदा होता है 10 सेंटीमीटर ज़िला का एक उफ़क़ी मुरब्बा है, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये एक मुरब्बा टाइप है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हम समझ लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। रास वी जो है कायदे के वस्ती नुक्ता, ये यहाँ पे अगेन देखें वस्ती नुक्ता एम से अमूदी तौर पर ऊपर है, और वी एम यानी वो कहता है जी वी से लेकर एम तक ये 12 सेंटीमीटर है, 10 10 10 10, ठीक है जी। ये मुरब्बा टाइप है, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 और 10, लेकिन ये जो है ना ये उसने कहा ये 12 सेंटीमीटर क्या है, वी एम की कीमत है। ये किसकी कीमत है जी, वी एम की कीमत है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी एम की कीमत यानी 12 सेंटीमीटर है, और वी पी एम यानी इस मुसल्लस का, ये देखें गौर करें, इस मुसल्लस का हमें ये थीटा निकालना, बस ये हमारा काम है। अब ये मुसल्लस है, अब ये तो 12 सेंटीमीटर है और हमारे पास ये नहीं है, इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, पहले हम पी आर निकालेंगे इस मुसल्लस से, ठीक है जी। इस मुसल्लस से मसला फिसागोरस से हम निकालेंगे पी आर, उसको हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 पे डिवाइड मिड पॉइंट, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा इतना। फिर अमूद बटा कायदा टैन थीटा करेंगे, जिस तरह भी अभी क्वेश्चन के सिमिलर उसी तरह के है, ठीक है जी। तो वही काम करेंगे, चूँकि एम वस्ती नुक्ता है पी आर का, पी आर का एम वस्ती नुक्ता है और पी आर वितर है, और पी आर वितर है, और एम पी क्यू एस का यानी पी क्यू आर का है, ठीक है जी। पी क्यू आर एस यानी इस सारे का क्या है, एक वस्ती नुक्ता, सॉरी वितर हमारे पास ये है। मसला फिसागोरस की मदद से अगर बच्चे पी क्यू आर की मैं वैल्यू लेता हूँ, हमारे पास देखें ना एक डायग्राम है, तो मैं यहाँ पे ऐसे मैंने क्या किया, ये जी ये हमारे पास क्या है, पी है और ये क्यू है और ये क्या है, आर है। अब ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। मसला फिसागोरस की मदद से हम वितर मालूम करना चाह रहे हैं पी और आर का। वितर का स्क्वायर अमूद प्लस कायदा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये क्या है, पी आर है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है पी आर पी क्यू और क्यू आर। अब 10 10 का 100 कर दे 200 आ जाएगा। जजर लेने से बच्चे 100 और 2 का 10 बाहर निकाल दें और 2 अंदर कर दें।
अशारिया में लेना चाहे अशारिया में कर दे, वरना पी आर हमारे पास ये बन गया है। ओके जी, क्योंकि 100 का जज़र 10 आ जाएगा ना, बाहर 2 तो नहीं आएगा। अब देखिए जब हमने बच्चे पी आर निकाल दिया है तो उसका हाफ यानी ये निकालने के लिए हाफ करना पड़ेगा। तो भाई जबकि एम एक वस्ती नुक्ता है तो पी एम कैसे निकलेगा, ये पी एम कैसे निकलेगा, पी आर का हाफ कर देंगे। तो बेटा जी पी आर का हाफ कर देंगे, 2 पे डिवाइड 10 2/2 आ जाएगा। ओके जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको अगर डिवाइड करें 2 5 10 तो पी एम की जो वैल्यू है वो हमने 5 और 2 का जज़र निकाल लिया। इसका मतलब ये हमारे पास 5 और 2 का जज़र निकल गया। अब पी एम वी, तो यहाँ डायग्राम बना ले। पी एम वी, पी कितना है हमारे पास 5 और एम कितना है जी 12 सेंटीमीटर और वी हमारे पास वितर है। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ जाविया मालूम करना है। तो tan थीटा फ़र्ज़ किया कि एम वी पी एम हमारे पास ये मालूम करना है, वी पी एम और वो थीटा होता है। tan थीटा अमूद बटा कायदा है, ये देखिए एम वी बटा पी एम और ये इनकी वैल्यू लगा दें, जज़र 2 की ये वैल्यू होती है और बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1.69 आ जाएगा। अब tan इन्वर्स हो जाएगा, उधर जाएगा, तो जारी बात है। तो वी पी एम हमारे पास कैलकुलेटर यूज़ करिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया सेम उसी मेथड के साथ आप इसको हल कर देंगे। ओके जी, लो जी बेटा जी, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर यानी 4 की अगर हम बात करते हैं। यहाँ पे कहता है ए बी सी डी एक मुरब्बी कायदे वाला मखरूत है। ए बी और सी डी, ए बी सी डी यानी ए बी सी डी ई, ये सारा अगर हम बात करते हैं, ये सारे की बात कर लें, ये मखरूत मुरब्बी कायदे वाला मखरूत है। और उसके बाद ये हमें कीमतें दी हुई हैं कि ए बी कितना है, यहाँ से देख लें, ए बी 15 सेंटीमीटर है, बी ई जो है 12 सेंटीमीटर है, ई डी और जिसे हम कह सकते हैं सी ई भी 12 सेंटीमीटर है और बी ई भी 12 सेंटीमीटर है। ए ई यानी ए से ई तक वो कह रहा है भाई ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो जाविया डी ई बी, अब गौर करें ये सारे 12-12 सेंटीमीटर का मुरब्बा बना हुआ है। डिग्री में जवाब देना है, डिग्री में जवाब देना है डी ई बी। अब देखें हमारे पास क्या है, डी ई और बी, और करें डी ई और बी। अब ये इसका जाविया हमें मालूम करना है डी ई बी का, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे, जैसा कि डी ई बी है या फिर उसने कहा डी ई बी है, इसका जाविया मालूम कर दें, तो उसके लिहाज से हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जारी बात हमें थीटा दिया गया है। अब उसी हिसाब से सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा काम चेंज है। अब मैं यहाँ से जाविया कैसे मालूम करूँगा, ये एक मुसल्लस नहीं बन रही है और यहाँ से अगर मालूम करता हूँ, ये देखें यहाँ पे कायदा हमें नहीं दी गया, तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले बच्चे ये जो बी डी है ना, अगर यहाँ पे हमारे पास बी और डी ये वितर मालूम कर लेते हैं, ये क्या है जी, इस वितर को मालूम करते हैं। और अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी बेटा जी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, अब यानी जितना बी ए का फासला है उतना ही ए डी का फासला है। अब ये मुसल्लस को मैं उठाऊंगा, इससे मैं पहले ये वितर मालूम करूंगा, जब हमारा वितर निकल आएगा फिर आगे सोचते हैं। अब मैं मुसल्लस बनाता हूँ बी डी ए के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे मुसल्लस बनाई बी डी ए के हिसाब से। अब बी ए का फासला 15 सेंटीमीटर, ए डी का फासला भी 15 सेंटीमीटर है, लेकिन बी डी हमारे पास क्या है वो हमें मालूम करना है। ठीक है जी, जैसे भी बना ले आप मुसल्लस बना ले, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है तो मुसल्लस कुछ इस तरह की है, ऐसे करके और कुछ ऐसे करके। अब यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए और यहाँ पे क्या है डी, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। और भाई बी डी हमें मालूम करना है, मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले लिख दें मखरूत का कायदा ए डी 15 सेंटीमीटर है, यानी मखरूत का कायदा जो है ए डी ये 15 सेंटीमीटर है और मुरब्बी शक्ल की वजह से जो ए बी है ना वो भी 15 सेंटीमीटर है। चलें ए बी उसने 15 सेंटीमीटर दिया, हम कह देंगे ए बी 15 सेंटीमीटर है। और यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बी मखरूत का जो कायदा है वो अगर 15 सेंटीमीटर है, मुरब्बी शक्ल की वजह से ए डी भी क्या है जी वो भी 15 सेंटीमीटर है, यानी ए डी भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। अगर हमें ए बी जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये क्यों बराबर हुआ, मुरब्बी शक्ल की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया कि मुरब्बी कायदे वाला मखरूत है। तो बच्चे इस वजह से हम कह देंगे ये भी 15 सेंटीमीटर है।
मसला फीसा गौरस से क्या होता है, वितर का स्केर बराबर होता है अमूद का स्केर प्लस होता है कायदा का स्केर। अब अमूद हमारे पास देखें, अब ये मुसल्लस है ना, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बनेगी अमूद है और ये कायदा है, ये क्या है वितर है। तो अमूद अगर ए बी को हम अमूद कह रहे हैं, ये कायदा है, फिर 15/15 और ये क्या है, ये वितर है। तो बच्चे फार्मूले में हमने 15/15 पुटिंग किया और उसके बाद हमारे पास 450 बना। जज़र लेने से हमारे पास बी डी जो है वो 450 बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है जज़र लेने से अगर इसको मज़ीद हम हल करेंगे तो अभी इसको ऐसे ही रहने तो बाद में कर लेंगे कि बी डी हमने 450 निकाल लिया है। अब आगे देखें, हम बी डी और ई से लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, हमने बेटा जी बी डी निकाल लिया है। अब बी डी और ई यानी ये सारी मुसल्लस हम लेंगे, ये गौर करें, बी डी और ई। ओके जी, ये हम मालूम करने जा रहे हैं। अब देखें बी से डी और डी से ई और ये। अब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू तो निकल गई है, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है। तो अब हम क्या करें, देखिए हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, हमारे पास ये भी मौजूद है और हमारे पास ये भी मौजूद है। इसका मतलब एक मुसल्लस की जब 3 साइडें आ जाएं ए बी सी तो हम उस पर एक नया फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बेटा जी वो हमारे पास बी से डी तक क्या होगा, बी से डी हमारे पास 450 है, तो बी से डी तक यानी बी से डी तक हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। ए 450 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों किया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास बी डी ए सब की कीमत मौजूद है। जब ए बी सी आपको तीनों साइडें दे दी जाएं तो हम उनको इसको ए, इसको बी और इसको सी फ़र्ज़ करेंगे। ए बी और यहाँ बी कर लें, यहाँ सी कर लें, कोई मसला नहीं। इसको बी कर लें, इसको सी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि हम दोनों सेम है ना। तो बेटा जी बी से डी तक फासला ए है और बी से ई तक फासला हमने बी रखा और जबकि डी से ई तक फासला हमने सी रखा। जब तीनों साइडें मौजूद हों कोसाइन का कानून हम लगा सकते हैं और वहाँ से हम अल्फ़ा निकालेंगे, यानी हम एक एंगल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अल्फ़ा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है ना वो अल्फ़ा निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसका ज़ाविया निकालने जा रहे हैं। अगर मैं कोस अल्फ़ा रखता हूँ तो इसका मतलब है बी स्केयर प्लस सी स्केयर, अल्फ़ा है तो माइनस ए स्केयर होगा और ये दोनों नीचे होंगे। फार्मूला याद है, बी सी की कीमतें, ये सब की कीमतें लगाई और ये जज़र से ख़त्म हो जाएगा। 12 का स्केयर 144, ये भी ऐसे ही है, प्लस करें माइनस कर दें ये आ जाएगा आपके पास, डिवाइड कर दें और माइनस में ही जवाब आ रहा है। कैलकुलेटर से आप इसको कोई, अब ये जो कोस है इस तो इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। जब आपने इन्वर्स लिया तो 124.2 डिग्री आ जाएगा। अब अल्फ़ा की कीमत कितनी आ गई, 124 डिग्री आप लिख सकते हो। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो सा मर्जी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो लो जी क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट है। अब बच्चे पेपर के अंदर ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन भाई जो लाइक बच्चे हैं उनको तो सारे ही करने हैं, हर एक्सरसाइज करनी है, पूरा मैथ करना है। लेकिन मेरी राय ये है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं या नॉर्मल है ना, वो आप 5वें 7वें चैप्टर को स्किप कर दें, शॉर्ट करें, सिर्फ शॉर्ट करें, क्योंकि बेटा जी 1 और 2 से लॉन्ग आपका बनेगा और फिर बच्चे 3 और 4 से लॉन्ग बनेगा। आपके दोनों लॉन्ग यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे और फिर बच्चे 5 और 7 से लॉन्ग बनेगा, जो कि आप इसको चॉइस के छोड़ पर स्किप कर सकते हो। लॉन्ग के लिहाज से शॉर्ट करें, लॉन्ग छोड़ दें। जो कमज़ोर नॉर्मल बच्चे हैं बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आपके दोनों लॉन्ग कवर हो रहे हैं, ये तो चॉइस है। बाकी आगे जब चलेंगे फिर आपको बताएंगे वहाँ से कौन से करें। तो ये 5वां 7वां थोड़े टफ हैं और देखें अगर कर भी लेंगे फिर भी पेपर में आपने ये सिर्फ 2 ही लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। आप ये अगर आपको अच्छे से आता है तो आपने सारी बात है यहीं से करना है, आपको ये अच्छे से आता है आपने सारी बात है यहीं से करना है, आपको अगर ये अच्छे से आता है आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन इसमें टाइम भी वेस्ट होना है और यहाँ से डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आने हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सारे करें, लेकिन जो कमज़ोर है ना वो बिल्कुल इनको हाथ ना लगाएं, लॉन्ग के सवालों को शॉर्ट कर लें, सिर्फ लॉन्ग जो है ना वो बिल्कुल ना करें। ठीक है जी, तो बाकी ये पहले 4 चैप्टर पर फोकस करें तो आपके दोनों लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपके 16 नंबर कन्फर्म है। फिर इंशाल्लाह आगे से हम बताएंगे वो चैप्टर कौन से करने जो आसान होंगे आपको इंशाल्लाह वही गाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 6ठा चैप्टर हमने किया है, आसान था, उसके साथ आगे पेपर बन रहा है 8वें का बन रहा है, तो ये चैप्टर लाजमी करें। आई थिंक 11वें का बन रहा है, फिर ये चैप्टर लाजमी कर लें आप। ठीक है जी, तो फिर आपके सारे लॉन्ग तीनों लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे, पेपर में 3 ही करने होते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई एक मुसलसल मखरूत को एक उफ़क़ी मुस्ततील ए बी सी डी के साथ ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, अब जो शेडेड एरिया है ना वो क्या है, ये इसको शेड किया हुआ है।
अब वही उफ़क़ी मुस्ततिल कायदा है। कायदा क्या होता है? जो शेडेड एरिया, जो बेसमेंट होती है उसको हम कहते हैं शेडेड एरिया। अब जिस भी हमने डायग्राम का देखा ये शेडेड एरिया है, मुस्ततिली है, और यहाँ पे ए बी की कीमत अगर हम गौर करें, ए बी की 10 सेंटीमीटर, बी सी की, हमें बी सी की भी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। नुक्ता एम, ये जो नुक्ता एम है ये वही बात होगी, वस्ती नुक्ता है। रास एम टी से अमूदी है, बिल्कुल अमूदी है, और एम टी कितना 6 सेंटीमीटर है। टी बी और कायदे के दरमियान जाविया, टी से बी और ये सारा जो कायदा है इसके दरमियान जाविया मालूम करना है। ठीक है जी। पहली बात, हमारे पास ये एम जो वस्ती नुक्ता है ना, ये हमें यहाँ पे मालूम करना चाहिए। चलें जी, बी हम मालूम करते हैं, बी से एम का फासला, क्योंकि ए से बी का फासला है और ए से एम तक फासला दिया हुआ है। अब हमें एम हाफ नहीं मालूम करने की ज़रूरत है, अब हमें ये हाफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास मौजूद है और ये भी हमारे पास मौजूद है। हमें सिर्फ ये चाहिए, गौर कीजिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, यानी ये और ये मौजूद है, हमें ये चाहिए। जब हम ये मालूम कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से थीटा भी मालूम कर लेंगे। चलें जी, अब मैं ये ए एम और बी मैंने मुसलस बनाई, ए एम और बी, ए से एम तक का फासला जो एम हाफ था 3.5 है, और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये मुझे एम से बी मालूम करना है। चूँकि एम वस्ती नुक्ता है ए डी का, इसीलिए ए एम की कीमत जो है वो 3.5 है। हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए डी का एम एक वस्ती नुक्ता है, तो ये है। मसला फिसागोरस की मदद से ए बी एम अगर हम देखें, वितर का स्केयर, अमूद का स्केयर प्लस कायदा का स्केयर। अब बच्चे वितर क्या है, यहाँ पे देखें एम बी है और कायदा क्या है, ए एम है, या एम में कर लें, सॉरी कायदा हम ये इसको शो कर लेते हैं, ये ए बी कायदा है और ये हमारे पास क्या है, अमूद है। तो कोई मसला नहीं, आप इसको भी अमूद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन थीटा के सामने जो होता है ना, यहाँ पे ये थीटा अगर हम यहाँ बना रहे हैं, इसके सामने क्या होता है, अमूद होता है। तो इस वजह से हम इसको अमूद रखेंगे एंगल के सामने। बाकी बच्चे इसको हल करके आपके सामने ये जवाब आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसको हल कैसे करेंगे वो आपको आता है। अब फ़र्ज़ किया, अब देखिए जब हमने बी एम निकाल लिया, फिर हम एक और डायग्राम बनाएंगे एम बी टी की। अब वो कैसे बनेगी, देखें एम बी और टी की। जब बच्चे हमने यहाँ से ये वितर निकाल लिया, इसीलिए तो वितर निकाला ताकि इसका भी हमें वितर निकल जाए। तो बी से एम का वितर हम निकाल चुके हैं, और यहाँ से ये एम से टी 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हम अगर एंगल निकालना चाहें तो 6/10 यानी अमूद बटा ये कायदा शो करेगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये वितर को शो करेगा। ठीक है जी। तो इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ एम टी बी की। तो बेटा जी एम टी बी एंगल क्या है हमारे पास, ये वाला यहाँ पे जो बनेगा, सॉरी ये नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा। ओके जी, यानी ये एम बी टी और बी, ये एम टी बी थीटा 6 सेंटीमीटर 10.6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये जो हमने निकाला वो 10.6 सेंटीमीटर है। अमूद बटा कायदा के हिसाब से कहता है टी बी और कायदा के दरमियान थीटा बनता है। ठीक है, ये टी बी और ये कायदा जो है यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, इसके सामने अमूद होता है। अमूद बटा कायदा एम टी बटा एम बी, और 6/10.6 तो हमारे पास बेटा जी 0.566, और tan इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो हमारे पास 29.5 डिग्री बन जाएगा। ठीक है जी। इन क्वेश्चन को सिंपल वैसे ही है तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि एक आइसोमेट्रिक गेम में कैमरा ज़मीन से 45 के जाविये पर रखा गया है। अब देखें, एक आइसोमेट्रिक गेम में कैमरा ज़मीन से 45 डिग्री के जाविये पर रखा गया है। अगर खिलाड़ी सामने से 10 यूनिट और ऊपर 10 यूनिट पर हो तो, अब देखें ऊपर का मतलब 10 यूनिट, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास एक खिलाड़ी है जो 10 यूनिट ऊपर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 10 यूनिट क्या है, ऊपर है। 10 यूनिट पर हो तो देखने के ख़त का फासला मालूम करना है। अब यहाँ पे ये ऊपर है, ये स्टूडेंट है, ये कह लें खिलाड़ी है, सामने से 10 यूनिट, ये सामने से भी 10 यूनिट है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे कैमरा ज़मीन से 45 डिग्री है, कैमरा यहाँ पड़ा हो, यहाँ हमारे पास क्या है, ये समझो कैमरा पड़ा हुआ है, इस कैमरे से 45 डिग्री बनता तो है, लेकिन अगर खिलाड़ी सामने से 10 यूनिट हो, ये खिलाड़ी यहाँ पे सामने था, ये क्या था, 10 यूनिट था, ये भी 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट, और ऊपर गया यानी वो भी 10 यूनिट था, और देखने के ख़त का फासला, यानी ये जब ऊपर से देखेगा कैमरे को तो ये जो फासला है ना, वो कहता है ये आप मालूम कर दें, और जो कैमरा ज़मीन से डिग्री बना रहा है वो 45 डिग्री हमें बना रहा है।
अब मैं यहाँ पे इसका नाम ए रख लेता हूँ, इसका नाम बी रख लेता हूँ और इसका नाम मैं सी रख लेता हूँ। अब हमें जारी बात है फासला मालूम करना है, यानी एक्स मालूम करना है। तो इसके लिए बाय मसला फिसागोरस हमारे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मसला फिसागोरस की मदद से। वो होता है जी वितर का स्क्वायर, अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर होता है। अब बेटा जी हमारे पास जो वितर है ना वो तो है x, अमूद क्या है वो 10 है। आप ऐसे डायरेक्ट लिख लें 10 का स्क्वायर। ये ए बी बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायग्राम हमने खुद बनाई है। अगर पेपर में आपको डायग्राम दे दी जाए फिर बेटा जी आप ए बी और बी सी को लाजमी लिखा करें ताकि हम उसे बता सकें कि यार ये जो डायग्राम है ना वहाँ पे ए बी 10 है तो हम लिखेंगे ए बी फिर लिखेंगे 10। अब डायग्राम हमने अपनी सहूलत के लिए बनाई है ताकि समझ आ जाए, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ भी 100 आ जाएगा और इसको हम करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, जज़र लेंगे दोनों तरफ। तो भाई आपने जज़र लिया दोनों तरफ और प्लस माइनस नहीं लिखना क्योंकि हमारी जो लेंथ होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव। ठीक है जी। और यूनिट्स में हम इसको लिखेंगे, ये याद रखें जब भी जज़र लेते हैं ना लिखते प्लस माइनस है, लेकिन हमने इसमें नहीं लिखना है। लो जी 7वें सवाल पे आते हैं। तो इस 7वें सवाल में कह रहा है कि एक सर्वे करने वाला, ये भी सेम उसी तरह है। एक टावर की चोटी को, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टावर है, तो मैं इसको टावर नहीं बना रहा, मैं एक लाइन सीधी बना रहा हूँ कि ये हमारे पास टावर है जिसकी चोटी हाइट है और चोटी को 28 डिग्री के ज़ाविया सऊद पर देखता है। अब ज़ाविया सऊद यानी क्या होता है, जैसा तरतीब सऊदी होती है छोटी से बड़ी, तो इसी तरह ये ज़ाविया सऊदी ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। और ये कितना डिग्री हो जाएगा 28। अब वो कायदे से 60 मीटर के फासले पर पड़ा, ये कायदा है और इससे 60 मीटर के फासले पर खड़ा है। यानी ये जो खंबा है ना ये वाला टावर है, ये इस कायदे से 60 मीटर के फासले पर खड़ा है और ये टावर की ऊंचाई जो है ना ये मालूम करनी है आपने। और ये जो कायदे से, ठीक है ये कायदा है और यहाँ पे ये क्या डिग्री है। वितर हमें दिया नहीं हुआ है तो कोई मसला ही नहीं है, वितर नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसका नाम, अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ, बी रखता हूँ, सी रखता हूँ तो जारी बात है मसला फिसागोरस चलेगा। लेकिन एच मालूम करना है, ये हमारे पास थीटा जो है ना यहाँ पे ये 28 डिग्री हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास डिग्री है और बेटा जी हमने मालूम क्या करना है, ये हाइट मालूम करनी है। बाकी जो कायदा है वो हमें दिया हुआ है, उसने वहाँ भी कहा है कायदा से, यानी ये कायदा हमारे पास 6 मीटर दिया हुआ है। ये जो हाइट है ना ये बेटा जी अमूद हमें मालूम करनी है। अब मसला फिसागोरस लगाएं या दूसरा लगाएं, मसला फिसागोरस की लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें थोड़ी वितर चाहिए, हमें तो सिर्फ एच चाहिए, वो इस डिग्री से मिल जाएगा। ठीक है जी। तो वितर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये डिग्री यूज़ करना है। तो हम यूज़ करेंगे टैन थीटा जो होता है वो अमूद बटा क्या होता है जी कायदा। अब बेटा जी टैन थीटा मैं अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ अमूद बटा कायदा h बटा 60 हो, यही तो है अमूद, ये अमूद होता है ये कायदा होता है। लो जी ये हो जाएगा 60। उसके बाद टैन थीटा, अच्छा टैन थीटा की तो कीमत मौजूद है 28 डिग्री, ऐसे ही है h और ये 60 जो है ना ये इधर आके क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर ला के, डिग्री सॉरी डिग्री नहीं है मीटर है। तो ऐसा करें h यहाँ पे है 60 को इधर ले आएँ इसके साथ और थीटे की जो कीमत थी ना 28 डिग्री उसको यहाँ पे लिख लें। अब 60 अब tan 28 जो है इसकी कीमत क्या होगी। अब tan 28 कैलकुलेटर में अगर यूज़ करता हूँ बेटा जी हम निकाल लेते हैं tan 28 ये बनेगा 0.5317। ठीक है जी 0.5317 h और इसी को बेटा जी मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूँ तो ये 3.190 आ रहा है। तो इसका मतलब है h की वैल्यू मैं h इधर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ 3 आई थिंक यही आ रहा है 60, सॉरी ये 60 था, इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाना था तो मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करवाया है वो 0.5317 मल्टीप्लाई बाय 60 है तो 31.902 आ रहा है। अब 30.19 काफ़ी है बुक के आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो हम ये हमारा आंसर है। तो बेटा जी यहाँ पे जो चीज़ मालूम करनी थी टावर की ऊंचाई हमने वही मालूम की है।
ठीक है जी। तो जब ये एंगल दिया हो तो आप अमूद बटा कायदा यानी tan थीटा यूज़ कर लिया करें, आपको मसला फिर से गोरस वितर की ज़रूरत नहीं होगी। एक कश्ती 80 मीटर चौड़े दरिया को रवानी से 60 के जाविये पर अबूर करती है। एक कश्ती है 80 मीटर चौड़ा दरिया है, रवानी से 60 का जाविया वो बनाती है, ये जाविये पर ये ऐसे अबूर करती है। ये इसका चौड़ा दरिया है और ये अबूर करती है 60 डिग्री लिखा हुआ, ये क्या है 60 डिग्री है। कश्ती हकीकत में कितना फासला तय करेगी? ठीक है, एक कश्ती 80 मीटर चौड़े दरिया को, फॉर एग्जाम्पल ये एक दरिया है, ये दरिया इधर जा रहा है, ये दरिया इधर जा रहा है, ठीक है जी, ये दरिया ऐसे जा रहा है, ये 80 मीटर क्या है चौड़ा है, और जाविया जो बना रही है वो कश्ती ऐसे जा रही है, वो 60 डिग्री का जाविया बना रही है। तो ये जो जाविया फासला कितना तय करेगी यहाँ से अगर उधर जाएगी तो ये एक्स हमें मालूम करना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दरिया जो है, आप लिखते हैं दरिया की चौड़ाई। उसने कहा ना कि भाई एक कश्ती 80 मीटर चौड़े दरिया, तो दरिया की चौड़ाई कितनी है जी 80 मीटर, और जो कि हमारा ये कायदा है क्योंकि 90 के सामने तो वितर होता है, ठीक है जी, 90 के सामने तो वितर होता है, और थीटे के सामने ये अमूद होता है, ये अमूद है, तो ये 80 मीटर क्या है, ये कायदा है। ओके जी, अब ये हमने वैसे ही लिखा है। अब हमें जो फासला है ना वो बेटा जी वो एक्स जो है ना वो मालूम करना है, और थीटा जो हमें दिया गया वो 60 डिग्री दिया गया है। तो देखें अगर मैं अमूद बटा कायदा यूज़ करता हूँ, tan थीटा होता है ना अमूद बटा कायदा, लेकिन अमूद हमारे पास है ही नहीं है, अमूद की कीमत यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसका मतलब है मैं तो ये यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे पास कायदा है और हमारे पास वितर है, ये एक्स क्या है, ये वितर को शो कर रहा है। कायदा बटा वितर क्या होता है, tan होता है, साइन होता है, कोस होता है, कोस होता है। तो आपने वही एंगल यूज़ करना है जहाँ पे हमें वैल्यू दी जाए। अमूद की वैल्यू होती तो भाई मैं tan यूज़ करता, कायदा की होती तो दोनों की होती तो मैं tan यूज़ करता, अगर इसकी वैल्यू नहीं होती तो अगर ये होती तो फिर मैं साइन यूज़ करता। अब मेरे पास कायदा है यानी मैं फिर कोस यूज़ करूँगा। इस चीज़ को माइंड में रखना है कि भाई हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है, कॉस थीटा जो था कायदा बटा वितर, क्योंकि इसकी कीमतें मौजूद हैं। हम लिखेंगे कायदा बटा वितर, हमने डायग्राम खुद से बनाई थी तो इसलिए वो ABC लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 80 ओवर आ जाएगा x, और उसके बाद बचे कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा हमारे पास कॉस 60 डिग्री था, चलें जी 80 ओवर x, कॉस जो 60 डिग्री है वो बनता है 0.5, और ये x जो है ना ये इधर आके मल्टीप्लाई कर दें x, और इधर रह जाएगा 80, बच्चे 0.5 80 से इधर लें, दोबारा इसको कर दें डिवाइड, तो हमारे पास x जो है वो बन जाएगा 160 मीटर। डिवाइड करके चेक कर लें, मीटर में क्यों लिखा, क्योंकि भाई हमें मीटर चौड़ा दिया हुआ था। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक सामिया 2 स्पीकरों से आने वाली आवाज़ सुनता है। एक स्पीकर बिल्कुल सामने 6 मीटर के फासले पर है, जबकि दूसरा जो 30 डिग्री के जाविये पर वो भी 6 मीटर के फासले पर है। स्पीकर के दरमियान फासला मालूम करना है। ठीक है जी, अब ज़रा गौर करें। फॉर एग्जाम्पल एक सामिन 2 स्पीकरों से आने वाली आवाज़ सुनता है, एक सामिन है सी हमारे पास है, एक स्पीकर बिल्कुल सामने 6 मीटर है, ये सामने स्पीकर है 6 मीटर का फासला है, और दूसरा जो है वो 30 के जाविये पर, यानी 30 के जाविये पर वो कितना मीटर है जी 6 मीटर के फासले पर है। ओके जी, अब उसने कहा ना एंगल 30 है, तो उसके सामने वाला नहीं दिया हुआ, जो 30 के जाविया है वो हमारे पास 6 मीटर ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास नहीं है, ये मालूम होगा। फिर कहता है कि जी स्पीकर्स के दरमियान, इनके दरमियान जो है ना वो फासला मालूम करना, यानी हमें ए मालूम करना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम करना है। अब बी, सी और ए जब 3 चीज़ें मौजूद हों और साथ में जाविया भी दिया जाए, अब 2 फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास साइडें हैं, 2 ज़िले हैं और एक एंगल है। हमने पिछली एक्सरसाइज की, जब 2 साइडें हों यानी 2 ज़िले हों, एक जाविया हो, तो हम कोसाइन ला यूज़ करते हैं ताकि हम ए निकाल लें। अब ये नहीं करना कि हम मसला फिसागोरस लगा के ए बी और सी ए निकाल लें, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, एंगल भी दिया हुआ है, इस वजह से हमने लाभ कोसाइन लगाना है। जब 2 जाविया और एक जाविया और 2 ज़िले दिए हों तो हमें फिर लाभ कोसाइन लगाना होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना फ़र्ज़ करूँगा। फ़र्ज़ किया कि भाई ए से जो बी तक का फासला है ना, फ़र्ज़ किया जो ए से बी है, यहाँ से ये ए और बी के दरमियान सी होता है, तो भाई हमने सी लिखना है। अब ये डायग्राम खुद से बनाइए कि हमने ए बी सी, और ए बी सी का मतलब सी के सामने सी और बी के सामने बी और ए के सामने ए होता है,
ये भी हमने पढ़ा है। और ए पर अल्फ़ा भी होता है, इस तरह बी पर बीटा होता है, सी पर गैमा होता है। ठीक है जी, तो ये याद रखें सारी चीज़ें। अब ए के सामने सवाल है ए बी क्या होगा, सी होगा, तो सी हमारे पास क्या होगा 6 मीटर होगा। इस तरह ए सी पर क्या है बी, तो मैं यहाँ ए सी को बी फर्ज करूँगा और यहाँ पे ये भी 6 सेंटीमीटर है। इस तरह बेटा ये बी सी जो है ये मेरे पास क्या है जी ए है और ये मुझे मालूम करना है। और जो ये अल्फ़ा है ना, ये थीटा जो अल्फ़ा दिया हुआ है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन लॉ, कोसाइन का कानून के मुताबिक अल्फ़ा यानी ए मालूम करना है, तो वही बेटा जी होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोज ऑफ अल्फ़ा, या कोज अल्फ़ा हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है जी, तो चलें जी ऐसे ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ए निकालना ना हमने, इस वजह से ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 6 और अगेन फिर 6 है, कॉज क्या है 30 डिग्री है। बच्चे 36 प्लस 36 हो जाएगा। ओके जी, ये 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है जी, 72 है, कॉस 30 कितना होता है 0.866, बार बार हमने पढ़ा हुआ है। अब इनको प्लस कर दें आप ज़रा, प्लस करने के बाद ये भी 72 माइनस 72 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 62.352 बन जाएगा। ओके जी, अब आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जो है इसमें से इसको माइनस कर दें, जारी बात है 9 पॉइंट कितना आएगा 648 आ जाएगा। अब जब दोनों तरफ जज़र लेंगे, यहाँ जज़र लिया कट गया और यहाँ जज़र लिया, तो ए हमारे पास बन जाएगा 3.1 और मीटर में आंसर लिखेंगे, क्योंकि सॉरी सेंटीमीटर में है या मीटर में है देख लेते हैं। तो मीटर के अंदर है, मीटर के अंदर है, ये भी मीटर ही था। ओके जी, तो यहाँ पे मीटर में ही हमारे पास निकलेगा। तो ये स्पीकर के दरमियान फासला ए निकल गया। आप लिख सकते हैं स्पीकर के दरमियान फासला। ठीक है जी, लिख सकते हो। लो बच्चे 10वां है, 10 मीटर की सीढ़ी एक दीवार के साथ लगाई गई है जो कि ज़मीन की सतह से 75 का जाविया बनाती है, ज़मीन की सतह से 75 का जाविया बनाती है। और 10 मीटर की सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे जाती है, ऐसे आस्ते आस्ते चढ़ती है ना, और दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी ये एच है, ये हाइट है, ये हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा काम होगा कि अमूद बटा वीतर है, कायदा हमारे पास नहीं है तो साइन थीटा यूज़ करेंगे। आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, वो क्या होता है जी अमूद बटा वितर होता है। ठीक है जी। अब एंगल क्योंकि हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 75 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब है साइन 75 डिग्री, अमूद कितना है एच और यानी वितर कितना है जी 10। ओके जी। अब बच्चे इसको हम हल करेंगे तो ये तो आ रहा है जी 0.9659 और h ओवर 10, 10 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 0.9659 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये बन रहा है 9.659 इक्वल टू h। इसका मतलब है जी बच्चे h हमारे पास 9.659 और ये बन जाएगा मीटर के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक लाइट हाउस सतह समुद्र से 80 मीटर ऊंची चट्टान पर वाक़या है। ये 80 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई है और एक बहरी जहाज़ 12 डिग्री के जवाल पर देखा जाता है। अब जवाल है, तरतीब सऊदी होती नीचे से और नज़ुली होती है ऊपर से। अब 12 डिग्री के जहाज़ देखा जाता है, जहाज़ चट्टान की बुनियाद से कितना दूर है, यानी ये हमारे पास 12 जो डिग्री है ये क्या है, ये इसका जाविया है, जो कि यहाँ भी जाविया बन सकता है। ठीक है जी। तो इधर भी वही बनेगा ऐसे आने से और इधर भी वही बनेगा। अब इस सवाल में हमने फासला जहाज़ चट्टान की बुनियाद से कितना दूर है। अब ये चट्टान थी, ये बुनियाद थी और ये जहाज़ इससे कितना दूर है जो एंगल बना रहा है। ठीक है जी। तो ये एक्स मालूम करना यानी हमने। अब यहाँ पे जो थीटा है वो तो हमें दिया हुआ है जी 12 डिग्री और ये 80 मीटर ऊंचाई, ये जो हाइट है ये अमूद है हमारे पास। ठीक है जी। ये है जी 80 मीटर है और कायदा जो है ना ये हमें x दिया हुआ है, यानी ये हमें मालूम करना है। अब एंगल जब मौजूद हो और अमूद बटा कायदा हमारे पास हो तो tan थीटा ही यूज़ करेंगे। अमूद बटा कायदा डायग्राम खुद से बनाई, ABC लिखने की ज़रूरत नहीं है। tan थीटा tan हमारे पास हो जाएगा 12 डिग्री, अमूद हमारे पास 80 डिग्री और यहाँ पे क्या है x को इधर ले आए और tan 12 को नीचे ले आए, इधर ले आए tan 12। अब बेटा ये 80 है, tan और 12 इसको, ये हमारे पास क्या है tan ऑफ
12 डिग्री है। ओके जी, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 10 12 कितना आता है, मैंने यहाँ पर 10 और 12 डिग्री लिया तो 0.2125 है, 0.212555 है तो 26 कर दूँ। ठीक है जी, तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किस पे करेंगे, 80 पर। 80 डिवाइड बाई 0.2126, तो ये 0.0 आई थिंक 80 मैंने ऊपर रखा है, पॉइंट नहीं डाला। ठीक है, मिस्टेक हो गई है। 80 डिवाइडेड बाय 0.2126 है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यानी अब आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 30, ये हमारे पास 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी बच्चे, आई थिंक हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।